जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हाँ, हम लोग अपने केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर पे अम्ल, क्षार एवं लवण पे पहुँचे हैं, जिसमें हमने कल सामान्य परिचय किया है। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो कल हमने अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ा, अम्ल के गुण के बारे में पढ़ा। आज हम अम्ल के सामान्य गुण के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप अम्ल के कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल के पूरे डिफिनेशन वाइज, मतलब उसके जितने भी पॉइंट वाइज हैं सब लिखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के का संपूर्ण वर्णन करें, ये सब क्वेश्चन आता है। तो हम अपने दूसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। पहला चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ऐसे हम धीरे धीरे सारे चैप्टर को समाप्त कर लेंगे एग्जाम से पहले। फिर हम अपने मॉडल पेपर और क्वेश्चन सेट पेपर सब कुछ सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, जिससे आपके एमसीक्यूज़ में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम आज अपने चार तरह अम्लों के सामान्य गुण, अम्ल के समान गुण या अम्लों के सामान्य गुण, अम्लों के सामान्य गुण के बारे में जानेंगे कि अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरंभ बैच 10th क्लास डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उस पर लिंक पर ज़रूर जुड़ें, ताकि हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट, अगर हमारे दोस्त भाई लोग, आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो हमें पता होगा कि हमारे इतने भाई हमसे जुड़ चुके हैं। अगर आप वीडियो देख के चले जा रहे हैं तो फिर उसका मतलब कुछ नहीं है, तब हम कैसे जानेंगे कि हमारे भाई लोग कैसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम लिंक पर अगर आप क्लिक करके जुड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ताकि हमारे इतने स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं और हमारे इतने भाई बहन जो भी जुड़ चुके हैं, तो हम उनका डाउट जो भी रहेगा उसको क्लियर करेंगे। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हमने कल अम्ल के बारे में पढ़ा कि अम्ल वह धातु जो जल में घुलकर, यानी वे धातु जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और अम्ल को दो भागों के मात्रा के आधार पर, मतलब दो आधार पर बांटा गया है, एक मात्रा के आधार पर, एक शक्ति के आधार पर। मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। और शक्ति के आधार पर दो प्रकार के बांटे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, बहुत तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में देते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं, जैसे कि CH3 COOH। और प्रबल अम्ल होता है HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। और सांद्र अम्ल वह अम्ल होता है जो कि जहाँ, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, जहाँ अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी वह सांद्र अम्ल होगा। और तनु का मतलब होता है पतला, यानी तनु मानी पतला, तो यानी जहाँ पर अम्ल की मात्रा कम होगी उसे तनु अम्ल कहते हैं। और फिर उसके बाद आज हम चलेंगे अम्ल के सामान्य गुण, यानी अम्लों के सामान्य गुण को जानेंगे कि अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। पूर्ण रूप से हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे, ताकि आप हमसे ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी डाउट रह ही ना जाए, ऐसा हम पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इसमें 6 टॉपिक लिखेंगे। अम्ल के समान, अम्ल के तो गुण बहुत हैं, लेकिन हमको 6 पॉइंट, कम से कम 6 पॉइंट लिखना आवश्यक होता है किसी भी एग्जाम में। तो हम अपने इस टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक आपका है अम्लों के सामान्य गुण, यानी अम्लों के सामान्य गुण को कैसे पहचानेंगे। तो क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। हमने क्या बताया कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक होने के कारण, क्या होने के कारण, संक्षारक होने के कारण त्वचा को जला देते हैं। क्या कर देते हैं, सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर संक्षारक होता है और संक्षारक बहुत ही हानिकारक होता है। देखते हैं जैसे कि संक्षारण होने के कारण धातुओं पर जंग लग जाती है, तो इसीलिए सभी अम्ल को चखना नहीं चाहिए, ताकि उसमें संक्षारक होते हैं और संक्षारक हमारे त्वचा को बहुत हानिकारक, यानी जला देंगे, फट देना, तुरंत जला देंगे। और दूसरा पॉइंट है, लगभग सभी अम्ल में जल में विलय होते हैं, यानी जो अम्ल होता है वह जल में विलय होता है। सभी अम्ल, अधिकतर देखेंगे कि आप सभी अम्ल जल में विलय, H2SO4 हो गया, ये भी जल में विलय है, HCl हो गया, ये भी तो हमारे पेट के अमाशय में पाया जाता है। और प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल, तीसरा पॉइंट है आपका, प्रबल अम्ल और प्रबल संक्षारक होते हैं, जिसके कारण ये लकड़ी, कागज,
लकड़ी, कपड़ा, कागज़ को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो प्रबल अम्ल होते हैं यानी HCl होता है, जो हमारे पेट में अगर जो हमारे पेट से थोड़ा सा अगर कहीं भी टच हो जाए, आमाशय के लेयर से थोड़ा भी टच हो जाए, तुरंत इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या है? जिसके कारण ये लकड़ी, कपड़ा, कागज़ को नष्ट कर देते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल संचारक। और चौथा पॉइंट है ये नीले लिटमस, यानी जो नीला लिटमस होता है, हमने आपको ट्रिक बताया था, अनिल ट्रिक बताया था, जो कि अम्ल होता है वह नीले लिटमस को, अम्ल जो होता है वह नीले को लाल करता है। क्या करता है? लाल। यानी जो देखो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है। तो क्या करता है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल तथा मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुलाबी कर देते हैं। और सभी अम्ल मेथिल ऑरेंज होता है, जो कि जिससे हम मेथिल ऑरेंज होता है, एक फिनोल्फ्थालीन ऑरेंज होता है, जो कि इससे हमें क्षार और अम्ल का पता चलता है, जांच करने में मदद करता है। और ये पांचवा पॉइंट है, सभी अम्लों का जलीय विलयन विद्युत यानी विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात विद्युत का सुचालक होता है। जो अम्ल होता है वह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अम्ल जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें सुचालक जिससे धारा प्रवाहित होती है उसी को कहते हैं सुचालक। अणुओं के समत्व क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? ये धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। तो आई होप आपको 6 पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में होगा। अब हमारा अम्ल का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अपने टॉपिक क्षार पे चलेंगे, जिसने हमने कल क्षार के बारे में पढ़ा था। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार उसका लाल से नीला कर देता है। और उसके आर्हीनियम अवधारणा, यानी आर्हीनियम अवधारणा क्या थी? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। जो क्षार होता है वह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, और जो अम्ल होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। और धातुओं के सुचालक होते हैं, जिसमें धातु प्रवाहित होती है। अब चलते हैं हम क्षार के टॉपिक पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, क्षार के बारे में। हम लोग क्षार पे पहुंचे थे। क्षार क्या होता है? तो क्षार हमने पढ़ चुका है। क्षार क्या होता है? क्षार का डिफिनेशन लिखेंगे। क्षार का डिफिनेशन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्षार पूछे जाते हैं। क्षार क्या होता है? तो क्षार लिखते हैं, इसको इंग्लिश क्षार या भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म। इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वे धातु जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्या करते हैं? क्षार कहलाते हैं। हमने इसका स्वाद बताया था आपका क्या होता है? स्वाद खट्टा होता है। pH मान इसका 7 से अधिक होता है। तो क्षार, अब हम चलते हैं। क्षार क्या होता है? वे धातु जो जल में घुलकर OH का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन के ऊपर आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन जिसमें जुड़ा हुआ होता है, यानी प्रदान करते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब क्षार के प्रकार क्या होते हैं? क्षार के प्रकार
क्षार के प्रकार। बादलों की छाँव में बनाकर बता रहे हैं क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार होते हैं जो क्षार के प्रकार शक्ति के आधार पर क्षार के प्रकार क्षार के प्रकार जो होते हैं वो शक्ति के आधार पर निर्भर करते हैं। अब शक्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रबल क्षार और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। क्षार के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। क्षार शक्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल के बारे में बताया था कि वह अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं और तेजी और ज़्यादा मात्रा में देते हैं। तो वैसे ये भी है वे क्षार जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं और तेजी से तथा ज़्यादा मात्रा में देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी मतलब ये बुझा हुआ चूना। और दूसरा होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्सी होता है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी सोडियम हाइड्रोक्सी सब प्रबल क्षार के अंदर आते हैं। और आपका हो जाता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्सी ETC कर सकते हैं। अब इसके ऊपर चलेंगे दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार जानते हैं। दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जल में आंशिक रूप में घुलते हैं, यानी वे क्षार दुर्बल क्षार जल में OH आयन कम देते हैं, यानी धीरे धीरे देते हैं। वे क्षार जो जल में OH- आयन कम प्रदान करते हैं, यानी कम प्रदान करते हैं, धीरे धीरे यहाँ लिखते हैं धीरे यानी धीरे धीरे जो हम प्रदान करते हैं वह दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हाइड्रोक्सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी ये आपका आता है इसमें दुर्बल क्षार में CaOH का होल ट्वाइस और दूसरा होता है इसमें, और ये इसमें NaOH हो सकता है, KOH होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्सी आयन है। और दुर्बल क्षार में होता है आपका MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस ETC क्या है। अब फिर से समझते हैं। प्रबल क्षार क्या होता है। वे क्षार जो जल में ज़्यादा मात्रा में यानी जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं, लेकिन कैसा प्रदान करते हैं, तेजी और ज़्यादा प्रदान करते हैं, इसलिए हम इनको प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार क्या होता है। NaOH होता है, KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्सी और पोटेशियम हाइड्रोक्सी। और दुर्बल क्षार क्या होता है। वे क्षार जो जल में OH आयन कम प्रदान करते हैं, यानी धीरे धीरे देते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी यानी बुझा हुआ चूना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ETC। अब हम चलते हैं क्षारकों के सामान्य गुण। और एग्जाम्पल अगर लिया जाए मिनट यहाँ लिखते हैं। पहला है CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा है
HCl, ये तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। NaOH हो गया है, KOH, HNO3 ये सब हो चुका है। ये आपका बाकी सभी पॉइंट हो चुके हैं। चलते हैं हम अम्लों के सामान्य, क्षारकों के सामान्य गुण। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप अभी ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट एक बार करिएगा। चलते हैं हम क्षार के टॉपिक पर। क्षारकों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस यानी क्षारकों के सामान्य गुण। क्षारक के सामान्य गुण क्या होते हैं? पहला टॉपिक है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इनका हमने स्वाद बताया था। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं एवं जलन उत्पन्न करते हैं। जलन उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जलन उत्पन्न करते हैं। दूसरा, ये सामान्यता साबुन के भांति चिकने होते हैं। चिकने होते हैं। और क्या होता है? आर्हीनियम अवधारणा हमने बताया था। आर्हीनियम अवधारणा, हीनियम अवधारणा कि OH आयन प्रदान करते हैं जल में घुलकर करते हैं। और pH मान क्या होता है हमने बताया था, 7 से अधिक। 7 से अधिक। धातु के होते हैं हमने बताया था, धातु के सुचालक। अम्लों की भांति, ये अम्लों की भांति छाटवाता, अम्लों की भांति प्रबल क्षार भी संक्षारक होते हैं। तथा त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। छठवां है आपका ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षारकों के सामान्य गुण। पहला, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। हमने पहले ही बताया था, पहले ही लेक्चर में बताया था, ये स्वाद में कड़वे होते हैं ये एवं जलन उत्पन्न करते हैं। ये सामान्यतः साबुन के भांति क्या होते हैं? चिकने होते हैं। आर्हीनियम अवधारणा, OH आयन प्रदान करते हैं यानी जल में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं। pH मान 7 से अधिक होता है। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई भी पूछेगा आपके रिलेशन में, कोई भी आएगा अगर पूछेगा बेटा pH का फुल फॉर्म बताओ, तो pH का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है आप बता सकते हैं? pH का फुल फॉर्म, pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है?
पावर ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं। ड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी खोज सन 1909 में एसपी सोरेनसन ने किया था। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।